नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक बेहद डरावनी ट्रक ड्राइवर की कहानी लेकर। आज की कहानी मोतीलाल जी ने हमें भेजी है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। ये कहानी उनके साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे की कहानी सुनते हैं मोतीलाल जी की जुबान। दोस्तों, जनवरी की वे रात किसी काल कोठरी जैसी काली थी। मैं मोतीलाल पिछले 20 सालों से इन हाईवे की धूल भाग रहा हूं। मेरा ट्रक, जिसे अक्सर मैं प्यार से महारानी भी कहता हूं, मेरे लिए सब कुछ है। पर उस रात महारानी का इंजन भी कुछ अलग आवाज कर रहा था, जैसे वो मुझे आगे बढ़ने से मना कर रहा। मेरे साथ संतराम बैठा था, एक नौजवान लड़का जो अभी अभी गांव से शहर के चकाचौंध और ट्रक के लाइव देखने के लिए आया था। हम गुजरात के जामनगर से सीमेंट के कट्टे लाद कर निकले थे। ट्रक के केबिन में इलायची वाली चाय की महक और इंजन की गड़गड़ाहट का एक अजीब सा मेल था। बाहर कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी कोहरे को चीरने के बजाय मानो उससे ही लिपटी जा रही हो। ठंड ऐसी थी कि हीटर चलाने के बाद भी मेरे पैर की उंगलियां सुन पड़ रही थी। तभी रात के करीब 12 बजे हम हाईवे 44 के एक सुनसान हिस्से पर थे। मुझे दूर से एक लाल बत्ती जलती बुझती दिखाई दी। करीब जाने पे देखा कि एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ा है। वो कोई मॉडर्न समय का ट्रक नहीं था, बल्कि 70 के दशक का कोई पुराना मॉडल लग रहा था। उसके पास एक आदमी खड़ा था, जिसने सिर से पैर तक एक काला कंबल ओढ़ रखा था। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी धीमी की, संतराम धीरे से मुझसे बोला, उस्ताद, यहां रुकना ठीक नहीं। इस इलाके की हवा में कुछ भारीपन है। पर मैं बहुत पुराना खिलाड़ी था। मैंने सोचा कि किसी की मदद करना पुण्य का काम होता है। जैसे ही मैंने शीशा नीचे किया, केबिन के अंदर एक अजीब सी गंध घुसी, जैसे मैं कभी नहीं भूल पाया। एक पुरानी गीली मिट्टी, लकड़ी या दबे हुए सड़े हुए मांस जैसी मिली जुली बदबू थी। वे आदमी मेरे पास आया। उसके चेहरे पे कोहरे की वजह से पीलापन था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, बस 2 खाली कटोरे थे। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, भाई साहब, आगे मत जाना, पुल टूट गया है। अगर माल पहुंचाना है तो इस बाई वाले कच्चे रास्ते से चले जाओ। ये रास्ता तुम्हें सीधा सुल्तानपुर के बाईपास पे निकाल देगा। मैंने घड़ी देखी तो रात के करीब यही 12:15 बज रहे होंगे। संतराम ने अपना मोबाइल निकाला और बोला, अरे उस्ताद, यहां तो टावर ही नहीं और मैप भी काम नहीं कर रहा। पर मैंने उस अजनबी की बात ना जाने क्यों मान ली। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक के पहिए पक्की सड़क छोड़ कच्ची मिट्टी पर आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो अजनबी और उसका पुराना ट्रक न जाने कहां धुंध में गायब हो गए। वहां सिर्फ घना कोहरा और एक डरावना सन्नाटा था। रास्ता इतना संकरी था कि बरगद की लटकती जड़ें की विंडशील्ड से टकरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हो। कच्चे रास्ते पे चलते हुए हमें 1 घंटा बीत चुका था। कायदे से हमें अब तक पक्की सड़क मिल जानी चाहिए थी। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर पड़ी और उस पे लिखा था, ठहराव 0 किलोमीटर। मैंने सोचा शायद मैं गलत देख रहा हूं, लेकिन 10 मिनट बाद फिर वही पत्थर मेरे सामने आ गया। संतराम चिल्लाया, अरे उस्ताद, ये क्या? हम तो वापस फिर से उसी जगह आ गए। उसके चेहरे पे डर साफ देख सकता था। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांका, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहंसी पैदा कर दी। सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था, जो पूरी तरह से जंग खा चुका था। उसका टायर फटा हुआ था और उसकी बॉडी पर वही नंबर लिखा था जो मेरे ट्रक का नंबर था। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा ट्रक तो मैं चला रहा हूं। मैं अपने कांपते हुए हाथों को देख रहा था। खैर, किसी तरह मैं कांपता हुआ ट्रक से नीचे उतरा
टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी उस जंग लगे ट्रक के केबिन में डाली। मैंने देखा वहां दो कंकाल बैठे थे। एक कंकाल के गले में वही रुद्राक्ष की माला थी जो इस समय मैं पहन रखी थी, और दूसरे के हाथ में वही कड़ा था जो मेरा साथी संतराम है उसके हाथ में है। हम दोनों देखकर वापस अपने ट्रक पे चढ़ गए और पागलों की तरह गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। तभी रेडियो पता नहीं कैसे लेकिन अपने आप चालू हो गया, और उसमें कोई गाना नहीं बज रहा था बल्कि मेरी पत्नी की आवाज आ रही थी, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, मोतीलाल घर आ जाओ वापस, मोतीलाल बच्चे रो रहे हैं, तुम उस रात वापस क्यों नहीं आए। आवाज के पीछे हजारों लोगों के जैसे पीछे से हल्के हल्के बोलने का शोर भी सुनाई दे रहा था। संतराम अब पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसने जोर जोर से अपना सिर डैशबोर्ड में मारना शुरू कर दिया और बोला, ये झूठ है, ये तो नर्क है, उस्ताद हम कहां आ गए। और वे चलती गाड़ी से कूदकर भाग गया। मैंने जल्दी से ब्रेक मारे पर ट्रक तो रुक ही नहीं रहा था। ब्रेक पैडल पे पत्थर जैसे सख्त हो गया था। मैंने साइड मिरर में देखा, संतराम को उन पेड़ की टहनियों ने पकड़ लिया था। वे टहनियां नहीं थी, वो तो हाथ थे किसी के, सफेद लंबे और नाखून वाले हाथ। संतराम की आखिरी चीख कोहरे में मानो जैसे गुम सी हो गई। अब मैं बिल्कुल अकेला था। केबिन का तापमान अचानक इतना गिर गया कि शीशे पर अंदर से बर्फ जमने लगी। उस बर्फ पर उंगलियों से किसी ने बाहर पे कुछ लिखा, और मैंने जब उसे पढ़ा तो वहां लिखा था कि अगली बारी तुम्हारी है। ट्रक का इंजन आखिरकार एक जोरदार आवाज के साथ बीच में ही बंद हो गया। मैं अब उस जंगल के बीच में खड़ा था जहां हवा भी नहीं चल रही थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए अब जंगल में पैदल ही भागने लगा। भागते भागते एक बड़ी सी काली हवेली मेरे सामने दिखाई दी। इसके मेन गेट पर हजारों की संख्या में ट्रक के साइड मिरर लगे हुए थे, और हर शीशे पे मुझे अपनी ही डरावनी शक्ल दिखाई दे रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो अंदर कदम रखते ही एक भारी सन्नाटा मुझ पे हावी हो गया। हवेली के फर्श पर हजारों चाबियां बिखरी पड़ी थी, और वहां एक मेज पर एक पुराना ग्रामोफोन बज रहा था जिससे आवाज आ रही थी, जो यहां ठहर गया वो सदा के लिए ठहर गया। तभी अचानक वहां एक अजनबी ड्राइवर सीढ़ियों से नीचे उतरा, पर इस बार उसका कंबल हटा हुआ था और उसकी खाल लटक रही थी और उसके शरीर के अंदर से कीड़े रेंग रहे थे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, मोतीलाल चाबी उठाओ, तुम्हारा ट्रक तैयार है। मैं उसे देख के चीख पड़ा और बोला, तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा ऊपर किया और मैंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, बस 20 साल वो मुझसे बड़ा और सड़ा हुआ लग रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल हूं और तुम मेरा आज हो। इस रास्ते पर कोई भूत नहीं, यहां सिर्फ समय का जाल है। जो ड्राइवर का लालच में या जल्दबाजी में शॉर्टकट लेता है वो इस लूप में हमेशा के लिए फंस जाता है। हम सब यहां मर चुके हैं और मोतीलाल, पर हमारी रूह अभी भी ट्रक चला रही है। इसके बाद उसने मुझे एक खिड़की की तरफ ले गया और बाहर दिखाया। बाहर हजारों ट्रक एक लाइन में खड़े थे और हर ट्रक में एक मोतीलाल और एक संतराम बैठा था। ये एक अंतहीन सिलसिला था। वे हवेली कोई घर नहीं बल्कि एक कलेक्शन था उन रूहों का जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाई। अब मुझे सब याद आने लगा था। वे हाईवे, वो धुंध, वो मोड़, वे आज की बात नहीं थी। वे
एक्सीडेंट तो 20 साल पहले हुआ था, जब मैं और संतराम उस कच्चे रास्ते पर मुड़े थे। तभी हमारा ट्रक एक गहरी खाई में गिर गया था। हम उसी पल उस गहरी खाई में गिर के मर गए थे। लेकिन हमारा मोह और वे अधूरा सफर हमें बार बार इसी रास्ते पे वापस लाता था। मैं जोर जोर से रोने लगा, मुझे घर जाना है, मुझे आजाद करो। वे बूढ़ा मोतीलाल हंसा, आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें किसी जिंदा इंसान को इस रास्ते पे लाना होगा। जब तक तुम किसी को यहां नहीं लाते, तुम यहीं हमेशा हमेशा भटकते रहोगे। अचानक मुझे हाईवे की रोशनी दिखी। मैं भागकर वहां पहुंचा। मैं सड़क के किनारे खड़ा हो गया। तभी दूर से एक नया चमकदार ट्रक आता हुआ दिखा। मैंने हाथ हिलाया, ट्रक रुक गया। ड्राइवर नीचे उतरा। वे बिल्कुल जवान इंसान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज से ठीक 20 साल पहले मैं हुआ करता था। मैंने उससे कहा, भाई साहब, आगे का रास्ता बंद है, आप इस कच्चे रास्ते से चले जाओ। उस जवान ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बड़े भयानक तरीके से मुस्कुराया। ठीक है भाई, शुक्रिया। जैसे ही वो ट्रक कच्चे रास्ते पर मुड़ा, मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मुझे लगा शायद अब मैं आजाद हूं। लेकिन तभी मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मेरे हाथ अब इंसानी नहीं थे। मेरा गला सूख गया और जब मैं बोलने की कोशिश की तो मेरे मुंह से आवाज नहीं बल्कि पुराने रेडियो का शोर निकल रहा था। तभी मुझे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और मैं वापस उस हवेली के हॉल में ही वापस पहुंच गया। दीवारों पर मेरी फोटो लगी थी, लेकिन अब वे बदल चुकी थी। वे फोटो में मैं नहीं था, बल्कि वो जवान ड्राइवर था जिसे मैंने अभी अभी रास्ता दिखाया था। अब सच्चाई मेरे सामने एक जहरीले सांप की तरह खड़ी थी। मैं आजाद नहीं हुआ था, मैंने बस अपनी जगह एक और शिकार ढूंढ लिया था। और अब मुझे अगले 20 साल तक इस हवेली की रखवाली करनी थी, जब तक कि वे जवान ड्राइवर किसी और शिकार को अपना शिकार ना बना ले। अंत में कोहरे के बीच से फिर से एक आवाज गूंजी, ठक 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 ठक। एक नया ट्रक ड्राइवर हाईवे पर खड़ा था। मैं फिर से कंबल ओढ़कर सड़क के किनारे पहुंचा और अपनी वही पुरानी जुमला दोहराया, आगे मत जाना भाई साहब, रास्ता बंद है, आप इस शॉर्टकट से चले जाओ। कोहरा और घना हो गया और ठहराव की चाबियों के ढेर में एक चाबी और जुड़ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।